बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी मतलब एक्चुअल में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से क्या करेंगे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक जितना आसान है उतना इंटरेस्टिंग भी है। आपने जहां से भी पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत मजा आएगा, और पढ़ रखा हो तो डबल मजा आएगा। क्यों? देखना आप खुद ही, वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो रियलिटी में जो होते हैं कंसेप्ट एग्जाम में, जहां से चीजें टच होती हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तुम्हारा टॉपिक क्या है बेटा यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? देखो बेटा जैसे मान लो यहां चार्ज होता, अब चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हमें वो दिखाई तो दे नहीं रहा कि यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कैसे दिखाया जाता है? फील्ड लाइन से ड्रॉ करके बताते हैं कि यहां पे फील्ड प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस है उसका काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा। इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस, ये जो है इसको हाईलाइट कर लेंगे। इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, और क्या शो करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताऊंगा। ठीक है, कैसे शो करती हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्लियर? तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी सर ये ओरिजिनेट, देखो ध्यान समझना, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बच्चे हम काम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपने पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छा है बेटा, मजा आएगा। देख सबसे पहले ओरिजिनेट कहां से होती है सर? ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। बेटा कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से या फिर इन्फिनिटी से। एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज लिख देना यहां पर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, या तो कहां से ओरिजिनेट हो रही होंगी ये? इन्फिनाइट से, समझ लो, या फिर पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर है? ध्यान से समझना भाई। अगर सही आइसोलेटेड चार्ज है, ये पॉजिटिव आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब और कोई नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे शो कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये। सर कितनी फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट होंगी? इनफिनिट लाइंस, कोई काउंटिंग नहीं, इनफिनिट लाइंस। ठीक है, अगर ये यही नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज
टर्मिनेट, इधर टर्मिनेट, 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 इधर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट। सही है। अब आप एक चीज सोचो बेटा, देखो कहां पर ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है, देखो इन्फिनाइट से, या फिर हम कहां बोल सकते हो कहां से आ रही होंगी, इन्फिनाइट से आ रही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सर याद ये ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट, देखो ये ओरिजिनेट हो गई, स्टार्ट हो गई यहां से ओरिजिनेट हो गई, या फिर इन्फिनाइट से ओरिजिनेट हो गई। टर्मिनेट कहां पर हो गई सर, देखो नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गई, या फिर बेटा कहां पर, देखो ये कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर, ये कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर। तो टर्मिनेट कहां पर हो रही है, या तो नेगेटिव चार्ज पर या फिर इन्फिनाइट पर। ठीक है, सिंपल है। तो आइसोलेटेड चार्ज के केस में बेटा हम लोग क्या दिखा सकते हैं यहां पर, इन्फिनाइट लाइंस, आइसोलेटेड चार्ज के केस में। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाना चाहूं बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और मैं मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल ले रहा हूं, अभी अनइक्वल लूंगा तो वहां पर बताऊंगा चीजें क्या होती हैं। अभी मैं दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहा हूं, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव टू कहां ट्रेवल करेंगी, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से कहां पर एंटर हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, ये इस तरफ और ये इधर, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ठीक है, यहां से इधर, यहां से इस तरफ, ठीक है, और यहां से इधर दिखा सकते हो आप लोग, और इस तरफ। ठीक है, देखिए ध्यान से ये, ठीक है। अब ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को बेटा, ये डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है जब आप बोर्ड में बनाओ, सही है, कॉम्पिटिशन में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन, इनके जो बीच में लाइन है, इसके दोनों तरफ डायग्राम सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ दिखाई देना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तब ऐसा होगा, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा होगा। सिमेट्रिक मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएंगे, वो भी कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा बेटा इन फील्ड लाइंस के बीच में देखो यहाँ पे गैप कैसा है, कम, और यहाँ गैप कैसा है, ज्यादा। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों बेटा, जब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, इसकी क्लोजनेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। तो जहां क्लोजनेस ज्यादा होती है वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहां क्लोजनेस बढ़ जाती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है। तो आप सोचो चार्ज के नजदीक जो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा भाई वहां, तो इसलिए फील्ड लाइंस क्या है, नजदीक नजदीक है। जैसे दूर जाएंगे तो बेटा फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ रहा है, यानी कि वहां पे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। समझ लो, पता भी है आप लोगों को कि अवे फ्रॉम चार्ज मूव करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये बेटा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अगर मैं इसी में बोल दूं कि सर अगर ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेस होते, ठीक है, ये कैसा बेटा, ये पॉजिटिव और ये कैसा है, नेगेटिव। अगर यहीं पर हम बोलते हैं सर ये लाइक चार्जेस होते, तो फिर उस केस में क्या होता, ठीक है, उस केस में किस टाइप के फील्ड लाइंस बन पाते। तो उस केस में बेटा ये जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां भी मैं बोल दे रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज है। तो सर फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, तो बेटा यहां से फील्ड लाइंस क्या होती, पॉजिटिव चार्ज से तो सर फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो सकती है केवल। ठीक है, तो यहां से तो क्या हो जाएंगी, ओरिजिनेट, सिमेट्रिकली ओरिजिनेट करा दी यहां से। अब सर यहां पे क्या हो, यहां से इधर तो जा नहीं सकती, तो ये क्या होगा बेटा, ये ऐसे स्प्लिट होती है यहां से। सही है, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लूं बीच में मिड पॉइंट ऐसे, तो ये क्या होगा बेटा, फील्ड लाइंस इस तरफ, और ऐसे यहां से फील्ड लाइंस इधर चली जाएंगी, ऐसे यहां से बेटा फील्ड लाइंस इस तरफ, और यहां से इधर ये, ठीक है, ऐसे इधर, समझ रहे हो, ये फील्ड लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव है ये उतना ही ये भी पॉजिटिव है। दूसरा बेटा यहां पे विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि दो फील्ड लाइंस एक जगह आके मिल रही हैं, दोनों सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे आके मिल रही हैं, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए हम लोग उनको एक पॉइंट पे नहीं मिलाएंगे, अलग अलग पॉइंट पे मिलाएंगे।
ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 बताता है हमें कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा वो क्या हो जाएगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। सर प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड के कैसे, मतलब बेटा ये चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उसको हमें बताएंगे, ठीक है, चार्ज के बारे में आइडिया देंगे ये, तो ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया अबाउट द चार्ज, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं यहां पर सेकंड प्रॉपर्टी में। फील्ड लाइंस गिव्स आइडिया अबाउट चार्ज। सर चार्ज के बारे में कैसे आइडिया देंगे, ये तो पता चल जाएगा जहां से निकल रही है वो पॉजिटिव चार्ज, इसमें एंटर हो रही है वो नेगेटिव चार्ज है, यानी पोलैरिटी को भी बता देंगे, दूसरा मैग्नीट्यूड को भी बता देंगे। क्यों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्या बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर। जैसे मैं बात करूं बेटा यहां पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज यहां पर क्या है Q2 माइनस का, ये प्लस का बेटा, ये माइनस का नहीं दिख रहा हो तो बोल रहा हूं माइनस का है, ठीक है। अब यहां से हमारे सामने कुछ ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से हमें फील्ड लाइंस दिखा रखी है कि भाई अभी मैं इसको मिला नहीं रहा, ऐसे बता रखा है कि यहां से जो फील्ड लाइंस है ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, इधर ओरिजिनेट, मतलब दोनों एक दूसरे के पास नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे फील्ड लाइंस आके मर्ज हो रही है, ठीक है। अब देखो हमें पूछा कि भाई इन दोनों के रेशियो बताओ, Q1 Q2 का रेशियो, वैल्यूज का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 इसमें एंटर हो रही हैं, तो क्या आ जाए बेटा, Q1 अपॉन Q2 डायरेक्टली इक्वल टू, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 7 अपॉन 1 2 3 5, 7/5, ये आ जाए बेटा इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, ये क्या आ जाए इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर दे रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, समझाऊंगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा इसके, अभी डायग्राम नहीं बनाए हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब चलिए तो अभी बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा इनके, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करूंगा कैसे, लास्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा उसके डायग्राम बनाऊंगा अभी यहां पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ चार्ज, आइडिया ऑफ चार्ज मतलब कैसे, जहां से निकल रही है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में एंटर हो रही है वो नेगेटिव चार्ज है। दूसरा सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेंगे। चलिए देखिएगा, अब बच्चों मैं यहां पर ये जो कंसेप्ट मैंने लिखाया है, सेकंड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी को मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। बच्चों ये इस तरीके से दो चार्ज हैं, एक है बेटा 4 कूलाम और एक है -2 कूलाम, प्लस का 4 कूलाम -2 कूलाम, ठीक है। चलो वैल्यू बाद में रख दूंगा मैं, दिमाग में याद रखो अभी, +4 और ये -2। बोला कि इनके लिए सर फील्ड लाइंस का इसका पिक्चर दिखाओ, फील्ड लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन वो कैसी होगी यहां पर।
अब याद है बेटा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, याद है इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, याद होगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज हम कैसे फाइंड करते थे कि तीसरे चार्ज को कहां रखेंगे जिससे वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो याद है उसमें क्या करते थे, सर चार्ज लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है, तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज तो ये रीजन तो होगा नहीं, या तो ये रीजन होगा या फिर ये रीजन होगा। ठीक है, एक बार मैं यहां से इसको थोड़ा डाउन लिख रहा हूं। ये एक चार्ज तो बेटा यहां पर है, और एक चार्ज यहां पर। ठीक है, ये 4 कूलाम और ये बेटा -2 कूलाम। नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं -2 कूलाम और ये 4 कूलाम। बोले यहाँ पे पिक्चर बनाओ इन फील्ड लाइंस की जो है कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे इनके जो पिक्चराइजेशन होगा वो कैसा होगा। तो आप समझ रहे हो बेटा क्या होगा यहाँ पर, फील्ड लाइंस कहाँ से निकल ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, एंटर किस में होंगी, नेगेटिव चार्ज में। लेकिन अब यहाँ पिक्चर बनाने के लिए बेटा आपको ये जरूरी है कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज कहाँ पर होगा उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज इस रीजन में तो आएगा नहीं, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, लेकिन किधर आता था, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता था। तो इस चार्ज का सर मैग्नीट्यूड कम है तो इस रीजन में आएगा, बस इतना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम इस तरफ आएगा। ठीक है, तो अब कैसे दिखाते हैं बेटा हम लोग पिक्चर, इसका जो पिक्चराइजेशन वो कैसे करते हैं। फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे यहां पर, इधर ये फील्ड लाइंस की जो पिक्चर है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगी इधर, और यहां से इधर। ठीक है, और कुछ फील्ड लाइंस ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगे यहां पर, ये इधर ऐसे सिमेट्रिकली, सही है। और यहां से कुछ फील्ड लाइंस इस तरफ, देखो बेटा कितनी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही है। देखो एंटर कितनी फील्ड लाइंस हो रही है बेटा, यहां पर एंटर देखो 4 फील्ड लाइंस एंटर हो रही है। तो ओरिजिनेट कितनी होनी चाहिए यहां से, सर 4 का डबल 8। क्यों बेटा, यहां से मान लो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है N1 और एंटर हो रही है बेटा N2, तो क्या रेशियो आएगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 कूलाम, इसका मैग्नीट्यूड 2 कूलाम, कैंसिल हो गया ये कूलाम कूलाम, तो 4/2 या 2:1। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से N1 मतलब 2 और N2 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर यहां से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप निकालते हो तो उसमें कितनी एंटर होगी, 1। यहां से 4 निकाल रहे हैं तो 2 एंटर होंगी, 8 निकाल रहे हैं तो 4 एंटर होंगी। तो बेटा यहां पे कितनी एंटर हो रखी है, 4, तो यहां से कितनी निकलनी चाहिए, 8। तो देखो 8 निकल रही है यहां से, ओके 3 और ये 4, बहुत अच्छे। 8 फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही है, डायग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको बेटा ये जो इस टाइप की जो पिक्चर आ रही है सर, ये किस तरफ आएगी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ आएगा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 होना था, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम आना था, तो वो पॉइंट आएगा इस तरफ, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर। अच्छा सर, ये डायग्राम को अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो स्टूडेंट्स के लिए मैं आंसर क्वेश्चन देता हूं बेटा, बस आप पिक्चर हमेशा ऐसी ही आएगी, समझ रहे हो, 2 डिफरेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के केस में बस आपको ये देखना है कि न्यूट्रल पॉइंट किस साइड आएगा, उस तरफ इस टाइप की ज्योमेट्री ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं बात करूं बेटा यहां पर, ये बोल देते हैं सर 9 कूलाम पॉजिटिव, ये 9 कूलाम पॉजिटिव, अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे लिख दे रहा हूं 9 कूलाम, और यहां पर बेटा -4 कूलाम, -4 कूलाम कैसा है बताओ। तो ये तो दिख गया आपको इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, किस तरफ आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज दिख रहा होगा, इस साइड आने वाला है, तो वो पिक्चर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन रेशियो का ध्यान रखना है, समझ रहे हो, 9 और 4 का रेशियो रहना चाहिए। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे सर, तो पिक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ये इस तरफ और यहां से इधर,
यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ठीक है। अब दूसरा, कितनी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो चुकी हैं सर, और ये डायग्राम कुछ इस तरफ, यहां से इधर आ जाएगा, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इस तरफ, बिकॉज न्यूट्रल पॉइंट यहां आना है। अब न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ध्यान रखोगे, अपने आप बना दो डायग्राम। कितना होगा बेटा ये फील्ड लाइंस, और कुछ इधर इस तरफ और ऐसे मान लो, ठीक है। कितनी होगी बेटा ये, कितनी है 6, और यहां से 3, कितनी होगी 9, और ये कितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है इसके अंदर 4। आगे रेशियो सही है, बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं एक एनसीईआरटी का बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं इस तरीके से। बच्चों यहां 4 कूलाम चार्ज है, कितना है 4 कूलाम चार्ज, ठीक है। 4 कूलाम चार्ज यहां पर है, और यहां बेटा यहां पर है -2 कूलाम, -2 कूलाम। यहां पर है बेटा -1 कूलाम बोल सकते हो, और यहां भी है -1 कूलाम, ठीक है। ये बोला है कि इनके के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। आसान है बेटा, क्या करोगे फील्ड लाइंस इनके लिए कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले दो मतलब एक पेयर पकड़ लो, एक पेयर मतलब इसमें 2 चार्ज इंक्लूड हो रहे हो, तो क्या होगा बेटा, जैसे इस पेयर की बात करूं तो यहां पर क्या आएगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट किस साइड मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो सर न्यूट्रल पॉइंट किस साइड मिलेगा, इस साइड। तो जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर आती है तो इधर आ जाएगी मतलब इस तरफ, तो कैसे फील्ड लाइंस बनाओगे, ये फील्ड लाइन इस तरफ, ये फील्ड लाइन इस तरफ, ठीक है। ये बना दी फील्ड लाइंस, ओके। और फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो यहां पर, ये इस तरफ 2 फील्ड लाइंस, और यहां पर बेटा अब इन दोनों की बात करूं तो, इन दोनों की बात करूं तो सर न्यूट्रल पॉइंट इस साइड मिलेगा, तो जो स्ट्रक्चर है बेटा वो इस तरफ बना दोगे यहां पर, तो ये इधर, और ऐसे यहां से इस तरफ। अब ये मैं सोच रहा हूं ये मास्टर ड्राइंग सिखा रहा है क्या हमें, ठीक है। ये इस तरफ, यहां से इधर, और यहां से इधर, ठीक है। अब देखो सारे रेशियोज की बात करें तो क्या आएगा बेटा, रेशियोज की बात करें तो यहां से सर रेशियो, सभी रेशियो चेक करें एक बार, क्या आएगा इन दोनों में, क्या रेशियो बेटा, इन दोनों में क्या है 4 और 2, मतलब 4 फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी तो यहां पे 2 जानी चाहिए। अगर 8 फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी बेटा 4 एंटर होनी चाहिए, सर 4 ही एंटर हो रही है, तो इसका मतलब यहां से कितनी फील्ड लाइंस और 8 ओरिजिनेट होनी चाहिए। क्या 8 ओरिजिनेट हो रही है, यस 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 8 हो रही, बिल्कुल सही है। इन दोनों का रेशियो 1:4, मतलब इसमें 1 एंटर होगी जब यहां से 4 निकलेंगी, और 8 निकलेगी तो यहां पे 2 होगी, सही है सर, रेशियो बिल्कुल सही है। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाएगा तो इस टाइप से उसका पिक्चराइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं, चलिए इसको नोट कर देते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग। अब चलिए इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, फास्ट। चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, थोड़ा स्पीड में बना देते हैं भाई। बेटा आज हमारा ये सेशन लेंथी हो जाएगा, पता नहीं तुम इतना लेंथी लेक्चर देख पाओगे नहीं देख पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लेंथी होता है यार, मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है, शॉर्ट टाइम। अब आप सोच रहे हो हमें तो पूछ के देख कभी हमारी क्या हालत है, अरे क्या हालत है यार, कितना रिलैक्स है इसमें तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड लाइंस की, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप लोग, इजी प्रॉपर्टी है बच्चों, इजी प्रॉपर्टी, ठीक है, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं यहां पर।
चलिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कल भी क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा, मतलब क्राउड ज्यादा डेंसर है फील्ड लाइंस, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें बेटा हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या आएगा, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलोगे बेटा? सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, मतलब क्राउड कम है, डेंसिटी कम है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। यहां फील्ड लाइंस पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो क्या बोल दोगे? EA ग्रेटर देन EB। समझ रहे हो? ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाती इस तरफ, ये पॉइंट A पॉइंट B, क्या करते बेटा? कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बताते, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होता? पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता पॉइंट ए से। समझ रहे हो? अगर बच्चों हमारे सामने जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे हो जाती तो पैरेलल, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्या हो जाता? पॉइंट ए पर जो फील्ड है वही पॉइंट बी पर भी फील्ड होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी। सर क्यों? अरे दोनों जगह डेंसिटी देखो, जितनी दूर यहां फील्ड लाइंस है उतनी दूर यहां फील्ड लाइंस है, तो उनकी डेंसिटी सेम है पॉइंट ए और बी पर, तो क्या लिख दोगे? दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल। बेटा समझ लो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां पर डेंसिटी ज्यादा है यार, मतलब क्लोजनेस ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ गई फील्ड लाइंस के बीच में, मतलब बढ़ गई, तो इसका मतलब वहां पे वीक फील्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। दूसरा बेटा, जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर कोई फील्ड लाइंस होती नहीं है, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर मटेरियल। अब बेटा इसको कंडक्टर में समझाऊंगा बहुत डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। जैसे अगर मैं यहां पर बेटा कंडक्टर मटेरियल रख दूं इस तरफ, ये कंडक्टर मटेरियल, ये कंडक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, तो क्या करें बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती यहां से इधर। अब ये पूरा मैं वहां समझाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल के अंदर, क्या इंडक्शन होता है। इंडक्शन मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। ये सारी रामायण कंडक्टर में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पर। तो अभी क्या समझ लोगे? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर में कोई भी फील्ड लाइंस एंटर नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस। कंडक्टर सरफेस की कैसी होती है बेटा? ये परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? यहां पर हर जगह पर जहां भी होंगी फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी? कंडक्टर के परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर। यानी कंडक्टर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पॉसिबल होंगे? ओनली परपेंडिकुलर। जैसे एक क्वेश्चंस की बात करें, सर यहां पर अगर ये स्फीयर है और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो कैसे होंगी बताओ? तो अंदर तो कोई फील्ड लाइन हो नहीं सकती। जो फील्ड लाइन इधर आ रही है वो कैसे हो जाएगी? सर ऐसे, देखो इधर, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर होना है, और यहां से फिर इधर और फिर ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर होना बेटा सरफेस पर, क्योंकि सीधी निकलती तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा हो पाती है यार, इसलिए इसको ऐसे घूमना पड़ेगा।
परपेंडिकुलर होने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ये इधर परपेंडिकुलर होने के लिए, समझ रहे हो? तो ये सरफेस की कैसी होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्वेश्चंस भी आया था इस पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर हम बोल सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड line gives the direction of resultant electric field at that point। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही, ठीक है। अगर मैंने इस फील्ड लाइन के बेटा यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो टेंजेंट इस पॉइंट पे कैसे आएगी? इधर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? टेंजेंट बताएगी मुझे इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सही है। किसी बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट हमें क्या शो करेगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can't intersect each other, intersect each other, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों बेटा? क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे ये मान लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर। अब बच्चों यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन आ जाएगी। देखो संभव नहीं है एक डायरेक्शन, तो सर एक टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ कर दोगे यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन तो ये हो गई। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन भी लिख सकते हैं, two electric field lines can't intersect each other because at intersection point there are two direction of electric field, it is not possible at a single point। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर बेटा दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक लास्ट और लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बिकॉज इट इज फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर बेटा, यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ओके। अभी कंजर्वेटिव की रामायण सारी 11th की है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी और इससे पहले टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा बेटा। इंटरेस्टिंग टॉपिक थे दोनों, तो दोनों को तैयार कर लें बेस्ट से बेस्ट लेवल पर, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टाइम करते हैं और एंजॉय करना आप लोग टॉपिक को, प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाता हूं उसको वापस रिपीट करना और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, करते हैं नेक्स्ट टाइम।